दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कमाल की डिमोनिक धमाकेदार लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी जो बहुत ज़्यादा डरावनी है। मूवी का नाम है खानसाब, जिसमें हम देखेंगे बहुत सारी डिमोनिक स्पिरिट्स को और काली शक्तियों को जो पड़ जाएंगी एक लड़की के पीछे। पर क्यों, ये तो मूवी में ही पता चलेगा। IMDb ने इसे 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और आप लोगों को ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं खानसाब मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक डिमोनिक रात को दिखाते हुए, जहाँ पे हम लोग देखते हैं समेदी नाम के एक जाने माने शमन को जो नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ के समेदी अपनी बेटी को उठाता है जिसका नाम है आयु, और अब वो जाके अपने हाथ पैर धो के नमाज पढ़ती है। अब दोस्तों नमाज के वक्त उठना नहीं होता, तो जब आयु नमाज पढ़ रही थी तो उसे बाहर से शोर भी आ रहा था जिसे वो चेक नहीं करती। जब वो फाइनली नमाज खत्म करके बाहर जाती है तो दो गुंडे घर में आए हुए थे जो मार रहे थे समेदी को। आयु बुरी तरीके से चौंक जाती है और वो अपने पापा को बचा नहीं पाती, क्योंकि एंड में वो गुंडे समेदी का गला काट के उसे बुरी तरीके से मार डालते हैं। आयु बहुत ज्यादा रोती है और वो इस बीच में एक गुंडे की गाल को बुरी तरीके से काट डालती है, जिसके बाद वो गुंडे भाग जाते हैं और समेदी के सर को अपने साथ ले जाते हैं। हमें अब कुछ न्यूज़पेपर्स के सहारे बताया जाता है कि एक छोटे से गांव के अंदर बहुत सारे काले जादू की वजह से लोग मारे जाते हैं, और अब सीन उसी गांव के अंदर जाता है। ये साल था 2000 और गांव के अंदर हम लोग मिलते हैं आयु से, जो अभी अभी गांव में वापस शिफ्ट हुई है और वो अब काम करती है एक कपड़ों की दुकान पे। आयु की जो मालकिन थी उसे आयु से थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जो बगल वाली दुकान थी वहां पर काम करती थी एक खूसट लड़की जिसका नाम था अजिंग, और अजिंग आयु को हमेशा बोलती थी कि वो एक ईविल जादूगर की बेटी है। इसी के साथ हम लोग रतमान नाम के एक लड़के से भी मिलते हैं जो आयु को पसंद करता था। दोस्तों हमें आगे पता चलता है कि आयु के पापा के मरने के बाद आयु अब रहती है अपनी सौतेली माँ के साथ जिसका नाम है ननिंग, और ननिंग के पापा का जो भाई था वो भी उन लोगों के आसपास ही रहता था जिसका नाम है सनोत। आयु ज्यादातर घर में अपने भाई अजय के साथ ही रहती थी और उसे सनोत बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि आयु को लगता था कि सनोत उसके पापा की धन दौलत छीनना चाहता है। खैर सनोत और ननिंग की बातों से हमें पता चलता है कि जब समेदी का कत्ल हुआ था तो आसपास के टाउन वाले भड़क गए थे और बोलने लगे थे कि समेदी टोना टोटका करता है, और इस सब से आयु बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और इसलिए ही आयु को इस गाँव में आना पड़ा। अब रात के टाइम आयु जाती है सुरवो नाम के एक आदमी के घर पे उसे कुछ केले देने के लिए, और सुरवो असल में समेदी का टीचर था जिसने उसे शमन बनाया था। आयु सुरवो पे काफी ज्यादा भरोसा करती थी और सुरवो के घर में आयु को मिलती है एक सांप जैसी दिखने वाली केन, जिसे देखकर उसे पुरानी बातें याद आती है। हमें पता चलता है कि आयु की असली माँ को डिमोनिक शक्तियों ने मार डाला था, और वही डिमोनिक शक्तियाँ उस सांप वाली केन के अंदर कैद है। समेदी ने उस केन को बनाया था ताकि वो एक जिन को कंट्रोल कर सके, और उस जिन के बारे में हमें आगे और पता चलेगा। और अब प्रेजेंट में सुरवो आयु के पास आके बताता है कि वो केन समेदी ने ही उसे दी थी ताकि वो जिन को संभाल कर रख सके, और इस बात को आप लोग याद रखना। सुरवो आयु को बोलता है कि तुम डिमोनिक चीजों से दूर रहो, वरना तुम्हारी हालत भी तुम्हारी असली माँ जैसी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, सुरवो आयु को बोलता है समेदी के पब्लिक प्रेयर हाउस पे नजर रखने के लिए, ताकि सनोत उसकी प्रॉपर्टी को चुरा ना सके, क्योंकि सुरवो को भी शक था कि सनोत प्रॉपर्टी के पीछे है। सीन अब जाता है समेदी के पब्लिक प्रेयर हाउस में, जहाँ पे एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, पर नमाज के बीच में कोई औरत उसके कंधे पे बार बार हाथ रखने लगती है। वो आदमी नमाज पढ़ता रहता है, पर उसे अब डर लग रहा था, और अचानक ही उसे अपने पीछे बहुत सारे लोगों की नमाज सुनाई देने लगती है। लाइट्स भी चली जाती है और दर्जनों डिमोनिक आत्माएं उस आदमी के साथ साथ नमाज पढ़ने लगती है। वो आदमी फिर भी नमाज पढ़ता रहता है, और नमाज खत्म होते ही जब वो पीछे देखता है तो सब गायब हो जाता है, और वो आदमी दुम दबा के वहां से भाग जाता है। पर दोस्तों उसी सेम टाइम पे आयु भी नमाज पढ़ने के लिए वहां पे आ चुकी थी।
उस आदमी के जाने के बाद अब आयु जाती है अंदर और उसे भी डिमोनिक शक्तियों का एहसास होता है और जब वो नमाज पढ़ती है तभी उसे भी सुनाई देने लगती है और आवाजें जो नमाज पढ़ रही थी। आयु घबरा जाती है और फिर अचानक ही लाइट्स चले जाती है और दर्जनों डिमोनिक आत्माएं आ जाती है उसके पीछे और नमाज पढ़ने लगती है। आयु डर के मारे कांपती है पर वो नमाज नहीं रोकती, पर एंड में वो डिमोनिक आत्माएं उससे ही घूरने लगती है। डर के मारे आयु भागती है पर अचानक ही वो टेलीपोर्ट होके पहुंच जाती है पुरानी टाइम में जब उसका पापा जिंदा था और वो इसी प्रेयर हाउस में रहता था। आयु अब देखती है समेदी को जो एक आदमी के अंदर से डिमोनिक शक्तियों को बाहर निकाल रहा था और डिमोनिक शक्तियां जा रही थी समेदी के अंदर। और दोस्तों यही काम समेदी करता था और वो लोगों की मदद करता था। डिमोनिक शक्तियां फिर समेदी के मुंह से और उस आदमी के मुंह से सांप के रूप में बाहर निकलती है और समेदी उन सांपों को कैद कर लेता है। पर उस रात को एक सांप आ गया था आयु के पास, पर इससे पहले सांप आयु को काट पाता समेदी उस सांप को पकड़कर बदल देता है उसी केन के अंदर जो हमने पहले देखी थी। ये सब देखकर आयु भागती है और वो पहुंच जाती है वापस प्रेजेंट में। और अब अगले दिन आयु जब काम कर रही थी तो अजिंग आकर उसे फिर से चिढ़ाने लगती है। अजिंग उसे चिढ़ा रही थी क्योंकि सारे कस्टमर्स आयु के पास ही जा रहे थे और अजिंग बोल रही थी कि तुम टोना टोटका करती हो कस्टमर्स अपने पास बुलाने के लिए। अजिंग आयु के पापा का भी मजाक उड़ाने लगती है पर तभी आयु को आ जाता है गुस्सा और वो हो जाती है पोजेस्ड। आयु डिमोनिक बन के अजिंग का गला घोटने लगती है पर लोग आकर आयु को रोक लेते हैं। रतमान वहां पर पहुंचकर आयु के ऊपर प्रेयर्स पढ़ता है जिससे आयु ठीक हो जाती है। पर अब आसपास के लोग आकर उसे बोलने लगते हैं कि ये लड़की कल अपने पापा के प्रेयर हाउस में गई थी और अब वहां पे रहने वाली शैतानी आत्माओं ने इस लड़की को पकड़ लिया है। रतमान इस बारे में आयु से पूछता है पर आयु कुछ भी नहीं बोलती और वो भाग जाती है घर। ये खबर जल्दी ही ननिंग तक भी पहुंच जाती है और वो आयु को आकर मना करती है प्रेयर हाउस में जाने के लिए। ननिंग बोलती है कि तुम्हारे पापा ने बहुत लोगों के अंदर से डिमोनिक आत्माओं को निकाला था और अब क्योंकि समेदी मर चुका है तो उन आत्माओं को रोकने वाला कोई नहीं है। पर आयु ननिंग की बात नहीं सुनती और वो वहां से चले जाती है। आयु वापस जाती है प्रेयर हाउस में जहाँ पे एक आदमी नमाज पढ़ रहा था और उसकी पीठ पे आयु को दिखाई देता है एक डिमोनिक बच्चा जिससे आयु डर जाती है। पर वो अपने पापा की प्रॉपर्टी को ऐसे छोड़ नहीं सकती थी और इसलिए उस आदमी के जाने के बाद आयु अपनी नमाज पढ़ना स्टार्ट करती है पर पीछे की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती है और नमाज के बीच में ही आयु को दिखने लगती है डिमोनिक एंटिटीज जो सामने आती है और फिर गायब हो जाती है। अब अचानक ही आयु को अपने सामने दिखाई देता है एक कटा हुआ डिमोनिक सर जिसे देखकर उसकी नमाज भंग हो जाती है और आयु गिर जाती है बहुत सारी डिमोनिक आत्माओं पे जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और एक बार फिर से आयु पहुंच जाती है पास्ट में। इस बार आयु फिर से अपने पापा और उसके पेशेंट्स को देखती है पर उस दिन आयु जब अपने पापा के पास गई थी तो डिमोनिक आत्माओं ने फाइनली आयु को कुछ उल्टा सीधा खिलाकर पोजेस कर लिया था। समेदी तुरंत अपनी पोजेस्ड बेटी को बचाने में लग गया था और आयु को बचाने के लिए सेनोत और उसकी बीवी भी वहां पर आ गए थे। और अब उन तीनों की बातों से हमें पता चलता है कि आयु के पास कुछ खास शक्तियां हैं जो डिमोनिक आत्माओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और क्योंकि समेदी डिमोनिक आत्माओं को ही भगाता था तो वो आत्माएं भागने से पहले आयु के पास जाने की कोशिश करती थी। इतना ही नहीं, जो समेदी था उसे एक जिन ने पोजेस कर रखा था और इसलिए ही वो लोगों की मदद कर पाता था। और सेनोत अब समेदी को समझाता है कि अगर उसे अपनी बेटी को बचाना है तो अब उसे अपनी ये शमनगिरी को छोड़ना होगा और उसे अपना ये धंधा छोड़कर कहीं और जाना होगा। समेदी ने उसके बाद सेनोत की बात मानी थी और शमनगिरी छोड़ दी थी और उसके बाद सेनोत ने आयु का एक्सॉर्सिज्म करके आयु को बचा लिया था क्योंकि दोस्तों सेनोत भी एक टाइम पे शमन रह चुका है। अब जब आयु खुद का एक्सॉर्सिज्म देखती है तो उसके सर में दर्द होने लगता है और वो वापस पहुंच जाती है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अब लाइट्स चली जाती है और एक बार फिर से डिमोनिक आत्माएं आयु को बुरी तरीके से डरा देती है और आयु वहां से भागती है। आयु अब जब घर पहुंचती है तो अजिंग अपनी माँ रीरी और गांव वालों के साथ आयु के घर पे आई हुई थी और सब लोग आयु को एक चुड़ैल बुला रहे थे।
रीरी अपनी बेटी की तरफ से लड़ रही थी, पर इस सब से आयु को आ जाता है गुस्सा और वो भी दो दो हाथ करने के लिए रेडी हो जाती है। ननिंग आयु को रोकती है, पर एंड में क्योंकि गांव वालों पे सबूत नहीं था कि आयु एक चुड़ैल है, तो आयु उन सब लोगों को अपनी प्रॉपर्टी से भगा देती है। उस रात को अब ननिंग आयु के पास आती है और बोलती है कि सेनोत ने उन लोगों को ऑफर किया है कि वो सब सेनोत और उसकी बीवी के साथ शिफ्ट हो जाए ताकि गांव वाले उन्हें परेशान न करे और ये घर खाली कर दे। पर आयु मना कर देती है और बोलती है कि सेनोत ऐसा इसलिए करवाना चाहता है ताकि वो हमारे घर को बेच के खा सके, जिससे ननिंग को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे सेनोत पे पूरा भरोसा था। आयु अब वहां से चली जाती है और वापस प्रेयर हाउस में जाती है और रात की नमाज पढ़ती है और एक बार फिर से होती है डिमोनिक चीजें। एक पर्दा अपने आप हिलने लगता है और पर्दे के पीछे आयु को दिखाई देता है अपने बचपन वाला रूप, जिसे एक डिमोनिक आत्मा गोदी में सुलाकर प्यार कर रही थी। आयु ये देखकर डर कर भागती है, पर वो पहुंच जाती है एक डिमोनिक हॉलवे में जहां पर हर तरफ से उस पे हमला कर देती है डिमोनिक आत्माएं। और अचानक ही आयु जागती है सुरवो के घर में जहां पर उसे रतमान ले आया था, क्योंकि रतमान को आयु बेहोश पड़ी मिली थी प्रेयर हाउस में। अब इस सीन में सुरवो बताता है कि आखिरकार आयु के साथ हो क्या रहा है। असल में आयु के पास जो शक्तियां है वो डिमोनिक आत्माओं को समन करती है, और जिस दिन आयु पोजेस हुई थी उसके बाद समेदी आयु को टाउन से बाहर ले गया था हमेशा के लिए, और प्रेयर हाउस की डिमोनिक आत्माएं अकेली रह गई थी। पर फिर जब समेदी का कत्ल हुआ और आयु वापस गांव में लौट आई तो उसकी शक्तियों ने डिमोनिक आत्माओं को फिर से जगा दिया और अब वो शक्तियां आयु के शरीर के अंदर घुसना चाहती है। ये सारी बातें आयु को परेशान कर देती है और वो वापस घर जाके सो जाती है, पर उसके आसपास डिमोनिक आत्माएं हमेशा रहती है। अगले दिन से सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि अब आयु को होने लगती है डिमोनिक हरी कलर की उल्टियां और उसे अब बाजार में मौजूद डिमोनिक आत्माएं भी दिखाई देने लगती है। बाजार में ननिंग फूल बेचा करती थी, पर आज ननिंग के पास आती है अजिंग की माँ रीरी और वो ननिंग को चुड़ैल की माँ बोलने लगती है। रीरी ननिंग का सामान भी फैला देती है और ये सब देखकर आयु को आ जाता है गुस्सा कि तभी आयु के पास से निकलता है एक डिमोनिक सांप और वो जाकर रीरी को काट लेता है। रीरी के पैर में अचानक ही दर्द होने लगता है और उसके पैर में पड़ जाते हैं बहुत बुरे छाले, और ये सब देखकर गांव वाले ननिंग को एक चुड़ैल समझ लेते हैं। उस रात को गांव वाले ननिंग को घर के बाहर बुलाने लगते हैं और आयु घर के बाहर सबको खड़ी खोटी सुनाने के लिए जाने वाली थी, पर ननिंग डर के मारे उसे बाहर नहीं जाने देती। खैर घर के बाहर आ जाता है सुरवो और वो आयु और ननिंग का साथ देता है और गांव वालों को किसी तरह घर भेज देता है, ये कहकर कि उन लोगों पे कोई भी ठोस सबूत नहीं है। पर इस सब के बाद आज रात को आयु हो जाती है पोजेस्ड। डिमोनिक आयु के अंदर से अब निकलता है वही सांप जो जाकर रीरी को घर के अंदर जकड़ लेता है। रीरी बुरी तरीके से अब मारी जाती है और अजिंग अपनी माँ को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सारा गांव ननिंग और आयु पे टूट पड़ता है। सारी भीड़ को संभालता है सुरवो और वो एक बैठक बिठालता है जहाँ पे सब लोग डिमांड करते हैं एक आंसर, पर आयु सबको भागने के लिए बोलती है। अब जब गांव वाले नहीं मानते तो सुरवो निकालता है एक सॉल्यूशन, और वो था कि ननिंग को लेनी होगी पोकोंग ओथ। दोस्तों पोकोंग ओथ भगवान के सामने ली जाती है और अगर कसम खाने वाला बंदा झूठ बोलता है तो वो मारा जाता है। उस कसम का नाम सुनते ही ननिंग डर जाती है, पर एंड में वो मान जाती है पोकोंग ओथ लेने के लिए और गांव वाले भी इस सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद दिखाते हैं सेनोत को जो आता है सुरवो से मिलने के लिए। सेनोत सुरवो को बताता है कि पास्ट में सेनोत ने आयु का एग्जॉर्सिज्म करके काली शक्तियों को रोक दिया था, पर अब क्योंकि काली शक्तियां लौट आई है तो आयु का एग्जॉर्सिज्म फिर से करना होगा। पर सुरवो सेनोत की मदद करने से मना कर देता है और वो सेनोत को ब्लेम करने लगता है कि सेनोत समेदी की प्रॉपर्टी चुराना चाहता है, जिससे दोनों में अब हो जाती है लड़ाई। खैर उस रात को होती है पोकोंग ओथ की सेरेमनी, जिसमें ननिंग अपना काम शुरू करती है और पूरा गांव उसे घूरने के लिए आया हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ आयु को कुछ हो जाता है और वो चली जाती है प्रेयर हाउस में। वो वहां पे जाके नमाज पढ़ने लगती है और दूसरी तरफ ननिंग खाती है अपनी कसम, पर कसम खाते ही वो पहुंच जाती है एक दूसरी डिमोनिक दुनिया में। उस डिमोनिक दुनिया में वो देखती है समेदी को
और उसके बाद उस पे हमला कर देती है दर्जनों डिमोनिक आत्माएं और प्रेयर हाउस के अंदर सेम टू सेम आत्माएं अब आकर बैठ जाती है आयु के पास। आत्माएं और आयु नमाज पढ़ती है, पर अब आयु को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और दूसरी तरफ ननिंग आत्माओं से बचते बचते भाग रही थी कि तभी उसे भी आयु नजर आती है। अब यहाँ पे होता यह है कि प्रेयर हाउस में आत्माएं घेरा बना लेती है आयु के आसपास, पर आयु अचानक ही डिमोनिक होके आत्माओं पे चिल्लाती है, जिसके बाद सारी की सारी आत्माएं आयु के आगे झुक जाती है और आयु के अंदर एंटर कर जाती है एक डिमोनिक एंटिटी। पर ये सारी चीजें ननिंग भी देख लेती है उस दूसरी डिमोनिक दुनिया के अंदर से और उसके होश उड़ जाते हैं और तभी ननिंग जाग जाती है। अब क्योंकि ननिंग कसम से मरी नहीं थी तो गांव वालों को शांति हो जाती है, पर ननिंग अब समझ चुकी थी कि आयु अब बहुत बड़े खतरे में है। अगले दिन ननिंग हो गई थी इस बात से डिप्रेस्ड और वही आयु वो आज मार्केट में पता चलता है कि ननिंग ने आसपास के लोगों को बोला है कि वो लोग जल्दी ही गांव छोड़ के जा रहे हैं। अब आयु गांव छोड़ के जाना नहीं चाहती थी और इसलिए वो ननिंग से जाकर पूछती है कि क्या हम लोग गांव छोड़ रहे हैं, और इस बात के जवाब में ननिंग आयु को समझाती है कि सैनोत उन लोगों की मदद करेगा और ननिंग वो सब भी बता देती है जो उसने दूसरी दुनिया में देखा था। ननिंग के हिसाब से जिस जिन ने समेदी को पोजेस कर रखा था वो अब आयु के अंदर घुस गया है और उन्हें ये जगह छोड़नी होगी इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। पर तभी आयु हो जाती है डिमोनिक और आयु के अंदर से एक डिमोनिक आत्मा ननिंग को बोलती है कि तू ज्यादा सैनोत की चमची मत बन, क्योंकि उसी ने तेरे पति को मारा था। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि समेदी के मरने के बाद आयु ने सैनोत को अपने घर के बाहर वाली भीड़ के अंदर देखा था और सैनोत के साथ था एक आदमी जिसके गाल पे एक घाव मौजूद था, बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे आयु ने उस गुंडे के गाल पे काटा था मूवी की शुरुआत में। और आयु को तभी से यकीन हो गया था कि सैनोत ने ही उसके पापा को मरवाया है पैसों के लिए। आयु अब डिमोनिक तरीके से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है और इसके बाद उसे पूरे दिन होश नहीं आता। वो रात को उठती है और तुरंत काम पर भागती है, पर दोस्तों आज उसकी मालकिन उसे काम से निकाल देती है क्योंकि वो ऐसी लड़की को नहीं रख सकती जिस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगा हो। इस बात से आयु हो जाती है बहुत ज्यादा दुखी और वो रोते रोते चले जाती है प्रेयर हाउस में, पर वहां पर अब डिमोनिक आत्माएं उसे और ज्यादा सताती है और आयु को गांव वालों की बातें बार बार सुनाई देने लगती है। आयु अब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है कि तभी समेदी का कटा हुआ गला उसके सामने आ जाता है और ये देखकर आयु हो जाती है पोजेस्ड। इस बार डिमोनिक आयु के अंदर से निकलते हैं दो डिमोनिक सांप। एक सांप जाता है ननिंग के पास और दूसरा सांप जाता है आयु की मालकिन के पास। मालकिन को वो सांप तुरंत काटकर मार डालता है और घर पे अब जब अजय ननिंग के पास पानी मांगने के लिए आता है तो डिमोनिक सांप वहां पर आकर उन पे हमला कर देता है। ननिंग अपने बेटे को बचाती है और वो सांप को रोकने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ आयु को जब होश आता है तो वो समझ गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है। आयु भागकर घर पहुंचती है और घर पर ननिंग उस सांप को दे देकर जमीन में मारती है और फिर दे देकर दीवार में मारती है, पर तभी घर पे आ जाती है आयु जो ननिंग पे चिल्ला पड़ती है। आयु ननिंग को रुकने के लिए बोलती है पर ननिंग नहीं रुकती और एंड में सांप को वो मार डालती है और सांप को मारने के चक्कर में वो आयु को भी धक्का देके घायल कर देती है। पर दोस्तों जल्दी ही ननिंग को पता चलता है कि उसने सांप को नहीं अपने ही बेटे को पीट पीट कर बुरी तरीके से मार डाला है। अपने बेटी की लाश को देखकर ननिंग फूट फूट के रोने लगती है, पर तभी डिमोनिक एंटिटी वहां पर आती है समेदी के रूप में और वो ननिंग का हाथ पकड़कर उसे छत से लटकाकर बुरी तरीके से मार डालती है। ननिंग और अजय दोनों ही लोग आयु के सामने मारे जाते हैं और आयु ज्यादा घायल होने की वजह से हो गई थी बेहोश। अब आयु को जब होश आता है तो वो थी गाड़ी में और उसे सैनोत कहीं ले जा रहा था। सैनोत आयु को ले जाता है एक बोर्डिंग स्कूल में जहाँ पे रात के टाइम आयु ठीक हो जाती है। आयु के पास आती है सैनोत की बीवी और वो उसे संभालती है, पर आयु बोलती है कि फाइनली तुम्हारे पति ने मेरे पापा को लूट ही लिया। पर सैनोत की बीवी बोलती है कि सैनोत तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमीर है, उसने इस स्कूल को बनवाया है, उसने काफी लोगों की मदद करी है और वो इतना ज्यादा अमीर है कि उसे तुम्हारे पापा के पैसों की जरूरत नहीं। और आयु को अब इन बातों पे यकीन सा होने लगता है।
खैर आयु अब ननिंग और अजय को याद कर कर रोने लगती है और वहीं सनोत प्लान करता है एग्जॉर्सिज्म को, जो वो अगले दिन आयु पे करने वाला था उसे बचाने के लिए। अब उस रात को अजय की आत्मा सनोत की बीवी के सपने में आती है और वो बताती है कि किस तरह वो लोग काली शक्तियों को रोक पाएंगे। और अब सनोत की बीवी सारी बातें सनोत को बताती है। नेक्स्ट डे सनोत की बीवी आयु से बात कर रही थी और हमें पता चलता है कि सनोत की बीवी के पास भी आयु जैसी शक्तियां हैं, पर उसने उन्हें कंट्रोल करना सीख लिया है और सनोत ने शमनगिरी को अपनी बीवी की वजह से ही छोड़ा था। खैर अपने बीवी के बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके सनोत पहुंच जाता है प्रेयर हाउस में उस सांप वाली केन को ढूंढने के लिए, पर वहां पर केन की जगह सनोत को मिल जाता है समेदी का कटा हुआ सर का कंकाल। और समेदी समझ जाता है कि असली मुजरिम कौन है, और वो और कोई नहीं दोस्तों, सुरवो था, जिसकी नजर थी समेदी के पैसों पे। पर आखिरकार हुआ क्या था यह हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी बस सनोत जाकर सुरवो को कन्फ्रंट करता है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है रात के टाइम पे, जहाँ पे सनोत स्टार्ट करता है आयु का एग्जॉर्सिज्म। अब एग्जॉर्सिज्म की स्टार्टिंग में ही आयु को वो आदमी दिख जाता है जिसके गाल पे आयु ने काटा था, और आयु को यकीन हो जाता है कि सनोत ने ही उसके पापा को मरवाया है, जिससे आयु को आ जाता है गुस्सा और वो हो जाती है डिमोनिक। सनोत मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है, पर अब डिमोनिक आयु चिल्लाती है और कुर्सी सहित हवा में उड़ने लगती है। डिमोनिक आत्माएं आयु को घेर लेती है और आयु अपनी शक्तियों से सबको दूर उड़ाकर फेंक देती है। डिमोनिक आयु सनोत को बोलती है कि तूने ही मेरे पापा को मरवाया है, पर सनोत बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, और वो बताता है कि वो काम किया था सुरवो ने। सुरवो जानता था कि समेदी के पास एक जिन रहता है और उस जिन को सिर्फ उस सांप वाली केन से कंट्रोल करा जा सकता था, और सुरवो समेदी की धन दौलत को भी छीनना चाहता था, और इसलिए सुरवो ने 2 लोगों को हायर करा था और समेदी को मरवा दिया था। उसके बाद समेदी ने सांप वाली केन को भी चुरा लिया था, और समेदी ने फिर डिमोनिक आत्माओं को आयु के पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि अगर आयु मारी जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी चुरा पाएगा समेदी। और इस बात पे डिमोनिक आयु फाइनली यकीन कर लेती है, और वो सनोत को बोलती है कि उस रात को 2 गुंडे आए थे उसके घर पे, और उनमें से एक गुंडा तुम्हारे यहाँ पे ही छुपा हुआ है। पर ये बात सुन के सनोत की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो गुंडा और कोई नहीं, उसी का बेटा वहीद था। आयु को शांत करवाने के लिए सनोत को अपने बेटे की सच्चाई बतानी पड़ती है, पर जब वहीद आयु से माफी मांगने के लिए आता है तो आयु उसे माफ नहीं करती। आयु डिमोनिक शक्तियों से वहीद को पोजेस करवा देती है, और वहीद पोजेशन की हालत में सनोत को ही मार मार कर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। सनोत के मरने के बाद वहीद खुद भी मारा जाता है, और बचती है सनोत की बीवी, जो अपने पति और बेटे की मौत को देखकर बुरी तरीके से रोने लगती है। डिमोनिक आयु अब सनोत की बीवी को भी मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर सनोत की बीवी अब करती है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, और वो डिमोनिक आयु को पकड़कर उसका एग्जॉर्सिज्म अकेले ही पूरा कर देती है, और फाइनली जो जिन आयु के अंदर घुसा था वो बाहर निकल जाता है और आयु हो जाती है बेहोश। सीन अब कुछ दिन आगे जाता है, जहाँ पे आयु अब ठीक हो गई थी और वो अब बोर्डिंग स्कूल में सनोत की बीवी के साथ ही रहने लगी थी। उस सांप वाली केन को, जिससे जिन को कंट्रोल करा जा सकता था, उसे नदी के किनारे ब्लेस करके दफना दिया जाता है। और दोस्तों, उस जिन का नाम और कुछ नहीं खान जाब था, जो एंड में सनोत की बीवी आयु को बताती है। वो बताती है कि खान जाब एक ऐसा जिन है जो लोगों की नफरत का फायदा उठाता है, और वो जिन सांपों का सौदागर होता है। समेदी उस जिन को कंट्रोल करके रखता था, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। पर खैर, अब आयु और सनोत की बीवी दोनों ही ठीक थे, और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन खान जाब मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।